यहाँ से बीवी रखी है, वहाँ से चैटिंग चल रही है, ठीक है, यहाँ से हस्बैंड है, वहाँ से किसी और लड़के के साथ चैटिंग चल रही है। तो अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग डिसलॉयल हो गए। वेरी रॉन्ग थिंग जो कि मतलब आज लड़कियां ऑन एडवाइस ऑफ एनीबडी करती है, वैसा नहीं होना चाहिए। और आई थिंक 10 आउट ऑफ 7 और 8 केसेस जो इन लॉज पे होते हैं वो फेक होते हैं, गलत होते हैं। शादी निकाह ये बहुत बड़ा एक पाक शब्द है जो आप अल्लाह ताला को, वाहिगुरु को, माता रानी को साक्षी मान के लेते हो, तो उसको मजाक मत समझे। ऐसे माँ बाप को शर्म आनी चाहिए। औलाद खाली पैदा नहीं करनी होती, आपको उनको पालना भी आना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी लीगल मॉरल लाइबिलिटी दोनों है। आजकल के जेनजी वर्ड में अगर शुगर डैडी की हम बात करें तो उसके लिए काफी औरतों का जो है वो घर खराब कर देती है। इस फोन में ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लाखों सबूत है मेरे पास। लानती हो चुकी है दुनिया, ऐसे चंद लड़कियों पे लानत है, मैं ओपनली बोलती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा था मैम, औरत ही औरत का घर उजाड़ती है। ये जो आपने शुगर डैडी वर्ड यूज किया, सही बोला। शर्म नहीं आती छोटी छोटी लड़कियों को आजकल कि 14-15 साल की होती हैं, 18 साल की होती हैं और 40-40, 20-20 साल के आदमियों के साथ फंसी होती हैं, जिनकी बेटियां तक उनकी मतलब उम्र तक पहुंचने वाली होती हैं। शेम ऑन सच वुमन, ठीक है। मैंने ऐसे इतने केस देखे हैं मैम कि घर इतने उजड़ चुके हैं ऐसी औरतों की वजह से। बड़ी मेहरबानी करो, कोई यंग लड़का ढूंढो। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आजकल के घर घर की बात है, चाहे बात हम सेपरेशन को लेकर करें या डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर करें या डोमेस्टिक वायलेंस के मिसयूज को लेकर करें। उसी के चलते बातचीत करने के लिए आज 2 काबिल वकील हमारे साथ में हैं। एडवोकेट बरकत कौर रतन जी हमारे साथ में हैं और आबिद जी एडवोकेट हमारे साथ में हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों के साथ इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि एज अ फीमेल और मेल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों हमें मिल पाए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल में। मैम, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एज अ फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस के मिसयूज की वजह से जो जेन्युइन लेडीज हैं वो किस तरीके की परेशानियां फेस कर रही हैं, या एज अ वकील आपको कैसे पता चलता है कि कौन सही है और कौन गलत? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने चैनल में बुलाने के लिए। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि डोमेस्टिक वायलेंस वर्ड जो है वो अपने आप में बहुत वाइड है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये नहीं है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, कि आपका मूड खराब है, आपने पति से छोटा सा झगड़ा किया और आप उठ के कोर्ट आ गए। आजकल औरतों ने सॉरी टू से ये चीज बना ली है कि ओके, छोटा सा झगड़ा हुआ, मैं तो तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। किसके अंडर? डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। तो डोमेस्टिक वायलेंस टर्म जो है, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन औरतों तक, उन लड़कियों तक ये चीज पहुंचाना चाहूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस वर्ड जो है, इट्स नॉट अ जोक। आप अपने मूड स्विंग को लेकर कोर्ट नहीं आ सकते हैं, बिकॉज कई बार मैम केसेस में ऐसा होता है कि छोटी सी मुठभेड़ लेकर औरत को कोर्ट आ जाती है और अभी 1 तारीख भी हुई नहीं होती है, जैसे कि आपको पता है डेट्स एक 1-1.5 महीने बाद की पड़ती हैं, तो वो एकदम से आके फिर कहने लग जाती है, नहीं अब मेरा पहले तो मेरा पति राक्षस है, उसके बाद मेरा पति मेरा देवता है। सो ये डायनामिक्स 1 महीने में चेंज हो जाते हैं। तो ये कौन सा डोमेस्टिक वायलेंस है, मुझे समझ नहीं आ रहा। दिस इज नॉट डोमेस्टिक वायलेंस। एक्चुअली में जो डोमेस्टिक वायलेंस की सीवियर विक्टिम्स हैं, ये उनके लिए मजाक है, ठीक है। माना औरतों के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका मिसयूज करेंगे उस हिसाब से। डोमेस्टिक वायलेंस वाकई में उन औरतों के साथ होता है जो 5-5, 6-6 साल से, 1-1 साल से, 6 महीने, जो भी बोल लो, वाकई में पीड़िता है। चाहे फिर वो फिजिकल अब्यूज हो, इकोनॉमिकल अब्यूज हो, साइकोलॉजिकल अब्यूज हो, किसी भी तरीके का अब्यूज हो, वर्बल अब्यूज हो, सो उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस बोलेंगे। जो वाकई में एक औरत हर तरफ से सताई जाती है और जब उसको लगता है कि मेरी मदद अब कोई नहीं कर सकता, एक ऊपर वाले के अलावा और फिर ऑनरेबल कोर्ट के अलावा, क्योंकि इसकी कोर्ट की बात तो ऊपर वाला ही है, कोर्ट के नीचे कोर्ट के ऊपर वाला और ऊपर वाले के नीचे कोर्ट है, उसके अलावा कोई और जगह नहीं है जहां पे उसको जस्टिस मिल सकता है। तो हम लोग तो वही कोशिश करते हैं कि उनको वो जस्टिस दिलाया जाए। लेकिन जब ऐसी औरतें आती हैं, आपने कहा कि हमें कैसे पता चल जाता है। देखिए, बात यह है कि हम लोग भी अंतर्यामी नहीं है, हम लोग भी भगवान नहीं है। 2-4 हेयरिंग के बाद हमें पता चलता है कि हमारा क्लाइंट कितना पानी में है, कितना नहीं है। ये अब आदत हो चुकी है, टू बी ऑनेस्ट। इतने लोगों से मिल चुके हैं, इतने केसेस डील कर चुके हैं। सो बात यह है कि कई बार दुख ऐसे इसलिए लगता है क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसी चीज हो चुकी है कि मैंने रिसेंटली एक डीवी केस लिया था। मेरा ऐसा है कि मैं जब किसी की फाइल मेरे पास आती है, मैं उसे मजाक नहीं समझती। वो अपनी जिंदगी लेके मेरे पास आता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में किसी की बॉडी जाती है ऑपरेशन करने के लिए, वो डॉक्टर को उस टाइम खुदा मानते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ, जब मुझे कोई फाइल देता है तो वो उस टाइम पे मुझे कितना मुझ पे फेथ कर रहा है अपनी लाइफ को लेकर। सो कुछ चंद पैसों के लिए या इन चीजों के लिए उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ मैं नहीं करती, तो मैं अपना होल हार्टली उस चीज में देती हूँ। तो मैंने बहुत दिया और उसके बाद अभी 1 तारीख भी नहीं हुई थी, कुछ टाइम पहले जो लेडी कह रही थी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ, मैं सुसाइड कर लूंगी, 1 महीने बाद वो कह रही है नहीं भाई, आप लोगों ने सबने मुझे कहा केस करने के लिए। अरे भाई बहन, तुम्हारे घर गए थे हम,
तुम्हें बंदूक रखी थी कि कोर्ट आ जाओ. सो द थिंग इज कि किस हिसाब से आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से औरतों के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं. सो ऑल आई वांट टू से इज दैट डोंट मेक फन ऑफ लॉ, डोंट टेक दिस कोर्स ऑफ लॉ लाइटली. ये कोई मजाक नहीं है. आप अगर फेक केस लेके आएंगे तो आप पे भी कल को पर्चा कट सकता है. ऑनरेबल कोर्ट का जो वक्त है वो बहुत कीमती है, और हम वकीलों की जो मेहनत है, हमारा जो आप पे, अगर आप हम पे विश्वास कर रहे हैं तो हम भी आप पे विश्वास करके आपकी कहानी को, आपके लीगल राइट्स के लिए लड़ रहे हैं. मैं ये नहीं बोल रही हमें सच झूठ पता है, बट हमारा काम लीगल राइट्स के लिए लड़ना होता है. ऑल आई वांट टू से इज कि मिसयूज मत कीजिए. मजाक नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस. आप जैसी औरतों की वजह से उन लोगों के साथ गलत होता है जो वाकई में विक्टिम होती हैं, और फिर हमें उन पे भी शक होने लग जाता है कि कहीं भाई ये भी तो नहीं ऐसे ही झूठ बोल रही है. आई नो हर चीज की दो कहानियां होती हैं, और मैं इसमें ये भी बोलूंगी आदमी भी कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं. आजकल बिजनेस बन गई है मैरिजेस. बस 6 महीने हुआ कोर्ट आओ, 20-25 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो. अरे भाई टाटा बिरला का बेटा है क्या? मजाक समझा आप लोगों ने? थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो. और अगर आप वाकई में विक्टिम है, टू बी ऑनेस्ट, आप कभी पैसों से उसका हर जाना चाहोगे नहीं. जो वाकई में औरत होगी ना, वो बोलेगी मुझे इंसाफ दो, इसको सजा दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी औलाद या तो दे दो अगर औलाद है, और मुझे इंसाफ दो. जिनको बिजनेस करना होता है वही फिर बड़ी बड़ी डिमांड्स करती है. आई नो बेसिक नीड्स हैं, बट ऑल आई वांट टू से इज दैट डोंट मेक फन ऑफ लॉ. सिंपल. सर आपसे जानना चाहेंगे एज अ मैन आपने किस तरीके से देखा कि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होती हैं, मतलब मेंस की औरत जो है वो सबसे पहले कहीं ना कहीं फैमिली को टारगेट करती है. फैमिली बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में कितनी पिसती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से, मैं कभी इसको एज अ मैन नहीं देखता. आई ऑलवेज लुक अ केस फ्रॉम द एंगल ऑफ एन लॉयर. अब ये है कि कभी हम लड़की को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी लड़के को रिप्रेजेंट करते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझे एक जनरल ओवरव्यू का कहोगे तो हाँ, ये चीज़ है कि कोई भी जो लेजिस्लेशन गवर्नमेंट हमारी बनाती है या पार्लियामेंट बनाता है, वो लोगों के फ़ायदे के लिए होता है. इन दिस केस डोमेस्टिक वायलेंस एक स्पेशल लेजिस्लेशन है जो बनाई गई है फॉर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ लेडीज़, और आई कैन से एग्री विद लेडीज़. बट देयर आर केसेस जहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, लेकिन देयर आर केसेस जहाँ बिल्कुल वो हमें पता लग जाती हैं, कोर्ट को पता लग जाती है केस एक फिक्टिशियस केस है. रहा सवाल आपके दूसरे सवाल का कि क्या कहते हैं कि एज अ मेल उनके फैमिली को ड्रैग किया जाता है, हाँ वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है. अब पॉइंट ऑफ कंसर्न क्यों है? क्योंकि पहले जो केसेस आते थे, चाहे यहाँ पे या हमारी कंट्री में किसी पार्ट में भी, दिन ब दिन अब ये एक ऐसा रूटीन बन गया है कि ये एक फैशन बन गया है कि इन लॉज को उसमें एज एक्यूज लिख लेना. तो वो एक बहुत मतलब कंसिडर अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग, जो कि मतलब आज लड़कियां ऑन एडवाइस ऑफ एनीबडी करती हैं. वैसा नहीं होना चाहिए. और आई थिंक 10 आउट ऑफ 7 और 8 केसेस जो इन लॉज पे होते हैं वो फेक होते हैं, गलत होते हैं. और इसीलिए बहुत बार हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने भी, नॉट ओनली ऑफ आवर ओन हाई कोर्ट ऑफ JNK, यूटी ऑफ JNK, और अदर हाई कोर्ट्स ऑफ दिल्ली, बॉम्बे और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में बहुत बार ये क्या कहते हैं ओपिनियन जाहिर की है कि ये जो लेजिस्लेशन है, ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है, इसको मिसयूज नहीं किया जा सकता और ना इसको करना चाहिए. इसीलिए बहुत फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें थोड़ी बहुत चेंज आ रही है. जैसी रिसेंट चेंज ये आई है कि अगर पहले तो ऐसा होता था कि आपने नाम लिख लिया इन लॉज का, उनके रिलेटिव्स का, उनके दूर दराज रिलेटिव्स का, तो उनको आना ही आना. ज्यादातर सिस्टर इन लॉ को, सिस्टर इन लॉ, नॉट ऑल सिस्टर इन लॉ, जो भी रिलेटिव उनको लगते थे ये मतलब उनका वीक पॉइंट है, उनको बनाया जाता था. लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मतलब इस बारे में उनकी जजमेंट्स आई, ऑनरेबल हाई कोर्ट की आई है, उस वजह से आज अब उनको नहीं आना पड़ता है. इफ दे विल नॉट कम, ये कोई वो बात नहीं है मतलब जो कानून के या कोर्ट के खिलाफ है. ये एक बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ, एक वेलकम स्टेप है और वेलफेयर स्टेप है. तो यस, बोथ साइड्स को देखना चाहिए कि ये लेजिस्लेशन इसलिए बनाई गई है कि जो जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन मतलब एग्री विद पर्सन है, उनका क्या कहते हैं इससे कुछ फायदा मिले. बट ऑन द अदर हैंड मैं आपको बताना चाहूंगी मैम कि इसका दूसरा पहलू भी है. दूसरा पहलू ये है कि देखिए, औरत जब शादी करके जाती है तो वो पूरे परिवार में जाके रहती है जी. आदमी तो सिर्फ एक औरत को लेके आता है, लेकिन औरत को उसके घर जाना होता है. सो ऐसा नहीं है कि हर बार जान पूछ के, जैसे सर ने बिल्कुल सही कहा, 10 में से 7 लोग होंगे चलो जिनने फेक किया होगा, बट 3-4 ऐसे भी होते हैं जो जेन्युइन भी होते हैं. सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, लाइक 2 साइड्स हर कॉइन की होती है. सो माई पॉइंट इज दैट कि कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है, सास नहीं उनको बसने देती,
या सच में जेठानी देवरानी नहीं बसने देती, या उनका भाई या घर पे कोई भी ऐसा रिलेटिव होता है, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो वो उनको बसने नहीं देते, तो वाकई में उन्होंने उनको टॉर्चर किया होता है। बिकॉज देखिए यूजुअली देखा जाए तो कोई हाउसवाइफ होती है, तो उसका हस्बैंड तो सुबह काम पे चला जाता है, उसको क्या पता बीवी के साथ पूरा दिन घर पे क्या हो रहा है। कुछ ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे ससुर पानी बंद कर देगा, बिजली बंद कर देगा, ये ऑन मत करो, वो ऑन मत करो, सास बोलेगी ऐसा क्यों किया। आई नो कॉम्प्रोमाइज हर जगह करना पड़ता है, मैं उस चीज की बात नहीं कर रही। जो सवाल आपने पूछा है मैं उसके दूसरे पहलू की बात कर रही हूँ कि फैमिलीज इसलिए इन्वॉल्व होती हैं लड़के की कि कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार होती हैं अपने बेटे को भी शह देने के लिए। ठीक है कि हाँ भाई हम तेरे साथ हैं। अरे भाई आप भी किसी की बेटी हो, ठीक है। हर बार आदमी गलत नहीं होता, औरत भी औरत का घर उजाड़ती है। हर बार हस्बैंड की वजह से डीवी नहीं होता, कई बार सास होती है, कई बार सच में ननद जेठानी होती है, जिसकी वजह से औरत पीड़िता होती है उस चीज की, और उसको उस चीजों में उसको घसीटना पड़ता है क्योंकि वाकई में वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, टॉर्चरिंग सेंस में। तो इसीलिए उनको पार्टी बनाना पड़ता है क्योंकि वो भी उतने ही कसूरवार होते हैं। या कई बार हस्बैंड ठीक हो तो सास ससुर तंग करते हैं, उनका घर नहीं बसने देते। प्रॉब्लम क्या है दोनों साइड से, मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताती हूँ। कई बार एक तो क्या है आजकल प्रॉब्लम, लड़की की शादी कर दी, कई बार मायके वालों का भी बहुत रुझान होता है, वो लड़की को बसने ही नहीं देते। दिन में माँ करेगी 600 फोन, सब्जी कौन सी पकाई, कौन आया कौन गया, कौन सा सूट लाके दिया पति ने, सास ने क्या पहना था, कितने पैसे आए। तो उन माओ को भी मैं कहना चाहूंगी लड़कियों को कि मेहरबानी करके अपनी बेटियों को बसने दो भाई, ठीक है, इतना इंटरफेयर मत करो। मैं ये नहीं कह रही कि मरने के लिए छोड़ दो, मैं ये भी आपको स्पेसिफाई कर दूं यहाँ पे कि नजर रखनी है, लेकिन ये नहीं कि आप अभी हमने भी अपनी बहनों की शादियां की हैं, कल को हमारी भी होंगी, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने बच्चों को बसने देना चाहिए। ये नहीं कि आप उनको हर पल की खबर लो, फिर तो उसका दिमाग तो मायके में जाएगा ना। कितने केसेस मैंने देखे जिसमें आदमी बोलता है अभी औरत आई नहीं होती, हर 10 दिन बाद उठ के मायके चली जाती है। क्यों भाई, आपने उसकी शादी की है, मैं नहीं कह रही कि आप उसको मायके जाने से रोको, अनदर थिंग, बट मैं ये कह रही हूँ कि आप उसको बसने दो, इतना उसमें इतना रुझान मत करो। कई बार इसलिए भी घर उजड़ते हैं। और दूसरी तरफ ये कहना चाहूंगी कुछ माएं होती हैं कि अरे हमने बेटे की शादी कर दी, अगर बेटा कुछ वाइफ के लिए ला रहा है, कुछ कर रहा है, तो माओं को जेलसी होने लग जाती है। मैं आपसे बहुत ना या घर को रॉ बात कर रही हूँ, समझ रहे हैं आप। अरे आपका काम है, वो बहू नहीं बेटी बन के अगर आपने लाई है, आप उसको बसने दो ना। जैसे आप चाहते हो आपकी बेटी बसे, वैसे किसी और की बेटी को भी बसाओ ना। आपके लिए आपकी बेटी के लिए टर्म्स अलग होते हैं, लेकिन किसी और की बेटी के लिए टर्म्स कंडीशंस अलग होती हैं। सो दैट इज ऑल्सो द केस कि माओं को भी देखना चाहिए। और आदमी का काम है बैलेंस करके चलो। वो आदमी भी घटिया है जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं बीवी के आने के बाद, या फिर जो ज्यादा माँ बाप करते हैं और बीवी को कुछ नहीं समझते। इक्वली आदमी का काम है बैलेंस करके चलना और दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट देना। क्या आपको लगता है कि आजकल कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी डीवी का सबसे बड़ा ऑब्वियसली मैन, इसके लिए तो मैं सीरियसली ये कहना चाहूंगी आज सबके पास सब है। दिक्कत ये है सोशल मीडिया, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स। अगेन सोशल मीडिया का हम कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या चल रहा है, यहाँ से बीवी रखी है वहां से चैटिंग चल रही है, ठीक है, यहाँ से हस्बैंड है वहां से किसी और लड़के के साथ चैटिंग चल रही है। तो अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग डिसलॉयल हो गए हैं। मैं ये नहीं कह रही अगेन कि इसका जो कारण है वो टोटली सोशल मीडिया है, ये लोगों की खुद की गंदी फितरत है, ठीक है। ये आपको खुद देखना चाहिए कि अगर आप किसी के साथ हैं तो आप वफादार रहे, ठीक है। आप ये नहीं, आप रिलेशनशिप में, शादी निकाह ये बहुत बड़ा एक पाक शब्द है जो आप अल्लाह ताला को, वाहिगुरु को, माता रानी को साक्षी मान के लेते हो, तो उसको मजाक मत समझे। एक सवाल आप नहीं करेंगे बट मैं फिर भी ऐड करना चाहूंगी। हम डीवी की बात जब करते हैं ना मैम, हम हमेशा सिर्फ औरतों की बात करते हैं, पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो चीज इग्नोर की जाती है वो बच्चे हैं। बच्चों को टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है आजकल कोर्टों में, ठीक है। कुछ माएं जिनके पास जिस फादर या मदर किसी के पास भी कस्टडी होती है, वो उसको वीक पॉइंट बना के दूसरे पे अटैक करते हैं, उसको एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं, या फिर जज के सामने सिंपैथी गेन करने के लिए फालतू में अपने बच्चों को उठा के कोर्ट में ले आते हैं। ऐसे माँ बाप को शर्म आनी चाहिए। औलाद खाली पैदा नहीं करनी होती, आपको उनको पालना भी आना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी लीगल मॉरल लाइबिलिटी दोनों है, क्योंकि आप दोनों तो कल को अलग अलग घर बसा लेते हैं, लेकिन बीच में औलाद है जिसको तब भी पिसना पड़ता है और फिर फ्यूचर में अपनी प्रॉपर्टीज के लिए भी लड़ना पड़ता है और उसके पास कोई घर नहीं रह जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बचपन की चीजें कितना ट्रॉमेटाइज करते हैं। कोर्ट, उसको क्या लगेगा, कोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे मेरे माँ बाप सिर्फ लड़ रहे होते हैं, लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं वो जगह भी है जहां पे लोगों को वाकई में इंसाफ मिलता है। तो ऐसे माँ बाप को मैं ये कहना चाहूंगी, जब तक आपको ऑनरेबल कोर्ट ना बच्चे को लाने को बोले, आप फालतू में बच्चे को ना लाएं और बच्चे को टूल बना के इस्तेमाल ना करें। या आजकल के जेनजी वर्ड में अगर शुगर डैडी की हम बात करें तो उसके लिए काफी औरतों का जो है वो घर खराब कर देते हैं। ये हर एक इंसान की अपनी फितरत और अपनी अकल पे दारमदार है, क्योंकि जो भी ऐसा कोई, मतलब मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो भी आप कह रहे हैं हो सकता है कि जो भी ऐसा करता है वो
उसको ये सोचना चाहिए कि वो किसी का घर तबाह कर रही हैं, और सिर्फ एक का घर नहीं तबाह कर रही हैं, उनके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है वो मॉरली, और वो क्या कहते हैं, हम कहेंगे जो हमारे माहौल के, तहज़ीब के और इंसानियत के ख़िलाफ़ है वो काम कर रही है। वो तो उनको ऑब्वियस सी बात है, जो ये कर रही हैं वो तो बहुत गलत कर रही हैं, घर किसी का तबाह कर रही हैं। लेकिन इसका सिंपल है, इसको कानून से इसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। ये तो सिर्फ आप मॉरल एजुकेशन से उसको कंट्रोल कर सकते हो, उनको समझा के, मतलब अगर ऐसा कुछ हमें पता है कि कोई ऐसा कुछ कर रहे हैं, उनको समझा सकते हैं। दैट्स ऑल वी कैन डू। क्योंकि देखिए, कानून एक मतलब का एक दायरा एक अलग चीज़ होती है। कानून बनता है, मतलब उसको बहुत मेहनत लगती है लेजिस्लेशन पास होने में। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो ये इससे परे हैं, ये सिर्फ अपनी फितरत, मतलब जो फिजिकल और क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं, आप एक कानून, आप किसी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकता ना। वो आप कोई कानून बना सकते हो जो आपको बोलेगा नहीं आपकी साइकोलॉजी इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। हम एज अ लॉयर, एज अ वो क्या कहते हैं सोशल वर्कर्स या सोशल एक्टिविस्ट, ऑल यू, मतलब आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह पर, जो बाकी मतलब जो सोशल काम कर रहे हैं वो अपनी जगह, गवर्नमेंट अपनी लेवल, इस पे ये कर सकते हैं। उनका एक वो क्या कहते हैं, मतलब उनसे बात कर सकते हैं, उनका मतलब मॉरल तरबियत दे सकते हैं, समझा सकते हैं। दैट्स ऑल वी कैन डू इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो आप कह रहे हैं। बहुत सारी औरतें हैं जिनका बच्चा बहुत छोटा होता है डाइवोर्स के टाइम पे, और मेंटेनेंस के लिए भी वो वकील करने के लिए शायद उनके पास पैसे नहीं होते, या फैमिली जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करती, तो वो उस बच्चे, क्योंकि काम करने जा नहीं सकती, बच्चा छोटा है, तो वो अपने बच्चे को पालने के लिए भी कई बारी जो है वो किसी का सहारा ढूंढती हैं। तो उसको आपको कितना सही या गलत लगता है उसको? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने आबिद सर को क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका बता दूं आपको साफ साफ, इस फोन में ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लाखों सबूत है मेरे पास। लानती हो चुकी है दुनिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या कहा था मैम, औरत ही औरत का घर उजाड़ती है। ये मैन को तो हमने बस वो हवा में बना के रखा है। मेन जो कल्प्रिट है वो औरत ही है, जिसको शर्म आनी चाहिए। जो आपने शुगर डैडी वर्ड यूज किया, सही बोला, शर्म नहीं आती छोटी छोटी लड़कियों को आजकल, कि 14-15 साल की होती हैं, 18 साल की होती हैं, और 40-40, 20-20 साल के आदमियों के साथ फंसी होती हैं, जिनकी बेटियां तक उनकी मतलब उम्र तक पहुंचने वाली होती हैं। शेम ऑन सच वुमन। ठीक है, मैंने ऐसे इतने केस देखे हैं मैम कि घर इतने उजड़ चुके हैं ऐसी औरतों की वजह से। बड़ी मेहरबानी करो, कोई यंग लड़का ढूंढो, मैरिड औरतों को, आदमियों को छोड़ो, मैरिड औरतों पे तरस खाओ। ठीक है, उनके पतियों को बख्शो। लिटरली मैम, अभी रिसेंटली भी एक मैटर ऐसा आया था जिसमें मेरे पास ऐसे प्रूफ आए, आई वाज शॉक्ड टू सी कि बंदा कैसे, मैं ये नहीं बोल रही उसमें आदमी भी घटिया है, ऑब्वियसली वो आदमी भी नीच ही है, जिसकी खुद की औलादें हो चुकी हैं और वो देखो कहाँ मुंह मारता फिर रहा है। और वो औरत ही उतनी नीच है, उससे डबल नीच है बल्कि, जिसको पता है कि वो मैरिड है, जिसको पता है कि सब कुछ है, फिर भी तुम उसका घर जाके उजाड़ रही हो। ऐसे लोग कभी बसते नहीं है। और अभी रिसेंटली मैम ऐसा ही कुछ मसला मेरे पास आया था, जब मैंने प्रूफ देखे आई वाज शॉक्ड टू सी। और उस लड़की के बारे में मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती, ऑफ कोर्स इट्स कॉन्फिडेंशियल, ऐसे बहुत सारे मसले हैं। तो उनमें से एक चीज ऐसी थी कि मैंने रिसेंटली उसको फिर लीगल नोटिस भी भेजा था कि भाई साहब, इसके पति से आप दूर रहिए मेहरबानी करके। ठीक है, मेरे पास प्रॉपर प्रूफ्स हैं जहां पे आप इसके पति के साथ घूम रही हैं, क्या क्या बोलूं मैं, किस कंडीशन में आप उसके साथ हैं, चरस फूक रही हैं, क्या क्या कर रही हैं। और वैसे लोग फिर सोशल मीडिया पे आके वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं। छी है आप जैसे लोगों पर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है जो दिखता है वो होता नहीं है। और कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, और मैं सच बताऊं तो ऐसी औरतें बाज नहीं आती। ठीक है, इनको आदत हो गई होती है। लेकिन इसमें दूसरा पहलू ये भी है कि माँ बाप को भी लानत है। आप अपनी औलादों की तरफ भी देखिए, मैंने देखा ऐसे माँ बाप भी इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनको भी पैसे की लालच होती है। अरे लानत मारो भाई, तुम अपनी बेटी की इज्जत बेच रहे हो, जमीर बेच रहे हो, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। तो इसमें इक्वली लड़की नहीं, उसके पेरेंट्स भी जिम्मेदार है, क्योंकि आज हर माँ बाप को पता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। एक तो बेड़ा गर्क ये है कि 4 लोग है, 4 फोन है, इतना नोटिस कोई कर ही नहीं रहा है, बच्चे जा रहे हैं, हम जी फलानी जगह जा रहे हैं। माँ बाप को ठीक है फ्रेंडली रहना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही स्ट्रिक्ट हो जाओ, लेकिन ध्यान भी रखो कि औलाद कितने बजे जा रही है, कहाँ जा रही है, और उसकी संगत, मोस्ट इंपॉर्टेंट संगत कैसी है भाई, कि वो ड्रगी के साथ तो नहीं घूम रही, बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं गई है, मैं जी फलाने शूट पे चली, वो गई है पहलगाम, समझ रही है मैम आप, या बच्चे स्कूल बंक करके गार्डन्स में जाके बैठे होते हैं। तो ये बहुत सारे पहलू हैं। अब खैर, आपने ये दूसरा सवाल जो मुझे पूछा, इस पे अजान हो रही है जी मैम, आपने सवाल पूछा था कि जो औरतें हैं जिनके पास कोई फाइनेंशियल कोई सोर्स नहीं ऑफ इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, और जो कोर्ट में इंसाफ मांगने भी आ रही हैं, जिनका बच्चा भी छोटा है, तो वो क्या कर सकती हैं। अगर अब आप फंस चुके हैं, ऐसी औरतें
तो उसमें एक चीज़ होती है कि अब ऑफ कोर्स हर कोई लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हमारे पास लीगल एड के लॉयर्स दिए गए हैं जो आपको फ्री में आपका केस लड़ते हैं, तो आप उनको जाके अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपने सही में ये चीज़ बोली, इस चीज़ की नीड मैम मुझे भी फील हुई थी। मैं आज तक मैंने ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की थी, बट अब आपके चैनल के थ्रू कर देती हूँ। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले फेब के मंथ में मैंने एक रिप्रेजेंटेशन डाली थी इसी चीज़ के रिगार्डिंग कि हमारे JNK में डोमेस्टिक वायलेंस के शेल्टर होम होने चाहिए, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में खोले जाते हैं, जहाँ पे इसके साथ साथ मैंने उस रिप्रेजेंटेशन में ये भी लिखा है कि इसके साथ साथ उसमें ऐसी औरतों को रखा जाए जो वाकई में जिनके पास कोई सहारा नहीं है, प्लस उनको वहां पे आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, जिनको ऑफ कोर्स जो नहीं कमाने जा सकती, तो वो कोई रोजगार सीखें। तो मेरा ऐसा है कि ऐसे सेंटर्स में मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन में दिया गया है जितनी भी योजनाएं हमारी भारत में दी गई हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, बाकी सारी चीजें, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसी कुछ एक तो डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर होम खोले जाएं, प्लस वहां पे एक लीगल पर्सन भी रखा जाए जो उनको समझाए, प्लस काउंसलर रखा जाए, प्लस उनको 6 महीना 1 साल जब तक वो सर्वाइव करने लायक नहीं हो जाती, उनको वहां पे सिखाया जाए कोई ऐसा आत्मनिर्भर वाली चीज, सिलाई बुनाई हो गई, कुछ चीजें हो गई, ताकि वो कल को जाके अपना रोजगार चला सके। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी की हुई है, रिप्रेजेंटेशन दी हुई है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में भी, और इसके अलावा DC ऑफिस में भी, जहाँ जहाँ मुझे देनी चाहिए थी। एंड अभी वो सकीना इत्तू जी के पास 1-2 एप्लीकेशन फंसी हुई हैं, मेहरबानी करके भाई उसका ध्यान दीजिए। मैडम का सवाल भी बिल्कुल सही था, ऐसी औरतें कहाँ जाएंगी। सो मैं उस चीज़ पे काम कर रही हूँ कि जैसे फॉरेन कंट्री इतनी एडवांस है और हमारे भी कश्मीर में इतने फंडिंग आती है, इतनी योजनाएं आती हैं जो लोगों तक कभी पहुंचती नहीं है, तो मैं चाहती हूँ इसी बहाने, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रही हमारी गवर्नमेंट से, बस इतना ही मांग रही हूँ जो योजनाएं दी गई है उसके द्वारा ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर होम्स खोले जाए। इतनी सारी बिल्डिंग्स होती हैं गवर्नमेंट की खाली पड़ी होती हैं, उन औरतों की दी जाए जो बेचारी बेसहारा है, क्योंकि कितनी औरतें उस चक्कर में सुसाइड करने पे पहुंच जाती हैं। और माँ बाप को भी कहना चाहूंगी, ऐसे बहुत सारी अभी रिसेंट भी देख रही हूँ मैं, बेचारी औरतें चली जाती हैं, फिर माँ बाप ताने देते हैं कि हम तुम्हें पाल रहे हैं, पालने वाला ऊपर वाला है। तो आप प्लीज ऐसा मत कीजिए अपनी औलाद के साथ। अगर वो मुसीबत में है तो इंसान सबसे पहले अपने घर की तरफ भागता है, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। ऑल दिस आई वॉन्ट टू से, और नहीं, मुझे नहीं लगता कि अफेयर रख के आप उस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे कि मैंने अफेयर इसलिए रखा क्योंकि मुझे जी आदमी चाहिए था फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। सॉरी भाई, भाई भी हो सकता है, भाई बना लो, जरूरी आपको हस्बैंड बनाना है, बॉयफ्रेंड बनाना है? आप मीडिया पे आओ। आप यहाँ तो कश्मीर से मैम हमारा इतना दिलदार है कि अगर अल्लाह ना करे, परमात्मा ना करे, कोई मुसीबत में होता है, हमारे तो करोड़ों की फंडिंग यहाँ जमा हो जाती है मुसीबत में पड़े इंसान के लिए, तो क्यों नहीं करेंगे मदद? जिसको मैम मदद मांगनी है तो वो सही रास्ते से भी मांग सकता है। ये सिर्फ बहाने होते हैं कि भाई, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आ चुके हैं जिसमें बंदी आई है, बोला मैं DV विक्टिम हूँ, ये जी फीस की बात कीजिए, किससे करनी है? मेरे बॉयफ्रेंड से कीजिए। तो भाई ये सब मजाक है, सिंपल। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं इंडिया के अंदर, जैसे हम नीले ड्रम के केस की बात करें या सिया की बात करें जिन्होंने अपने फियांसे को धक्का मार दिया था 100 करोड़ से लेने के बाद, और बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो उसके अंदर आपको नहीं लगता कि जो है वो गलत हो रहा है, या कुछ मतलब मेल्स भी हैं जो ऐसा करते हैं लेकिन उनका कहीं ना कहीं उतना हाईलाइट नहीं होता, फीमेल्स का ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है? देखिए, ऑलवेज वी हैव टू सी दैट एक पॉइंट के 2 हिस्से होते हैं, 2 साइड होते हैं। तो कुछ हो सकता है किसी की उतनी मजबूरी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ 5, 6, 7, 8% हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, या मान लो 10%। लेकिन 90% अगर कोई ऐसा करता है, जितनी गलती उस आप कह रहे हो छोटी लड़कियां होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा फिर उस बंदे की होती है जो आपके हिसाब से आप कह रहे हो ज़्यादा इसमें मैरिड मैन इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो एक मैच्योर की लेवल उन्होंने पाली होती है, उन्होंने दुनिया देखी होती है। तो मुझे लगता है ज़्यादा फिर हमें अगर किसी को वो क्या कहते हैं इसमें मतलब दोषी मानना चाहिए, वो उन छोटी बच्चियों से ज़्यादा उन मर्दों को मानना चाहिए जो उन मतलब अगर छोटी बच्ची उसके लिए तैयार होती भी हैं, लेकिन वो मर्द जानते हैं कि क्या कहते हैं दुनिया कहाँ है, हमारी फैमिली है, और अगर क्या इसकी एज अभी बहुत कम है, हम उनको समझा सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है मर्दों पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी चाहिए बनस्बत उन लड़कियों के जो बहुत छोटी है। हाँ, अगर वो लड़कियां भी आप कहेंगे उनकी एक एज लेवल क्रॉस हो गई है, जैसे 20 क्रॉस किया, 25 क्रॉस किया, देन आई थिंक बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। एंड अगेन आई विल से कि इसका एक ही इलाज है, वो है घर की परवरिश, मॉरल एजुकेशन, और मतलब जितनी भी सिविल सोसाइटी है वो सामने आए।
कानून अपना काम करते हैं, लेकिन कानून सब कुछ नहीं कर सकती। जैसे हमारे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस होते हैं या हमारे लर्न पीडीजे इस टाइम जो है नवाज जरकर साहब, जो इससे पहले भी जितने थे या इससे पहले जो चीफ जस्टिस जो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट चले गए, उनका मैंने एक बहुत बेहतरीन अप्रोच देखा कि वो चाहते हैं कि केसेस जितने भी मीडिएशन में सेटल हो वो बेहतर है। और इसीलिए हमारा इस वक्त कोर्ट में भी डेल्सा हमारा एक ये होता है डिपार्टमेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उन्होंने एक हॉल ही मीडिएशन के लिए रखा है, लॉयर्स मीडिएशन के लिए रखे हैं, क्योंकि दे ऑल वांट की क्या कहते हैं कि लड़ाई झगड़े से कोर्ट में 10 साल बैठने से बेहतर है कि वो आपस में बैठे, मतलब उनको उनकी सहायता जिसकी भी चाहिए, चाहे पैनल लॉयर्स की चाहिए, चाहे और किसी की चाहिए, वो वहाँ रेडीली अवेलेबल है। लेकिन मैं आई जस्ट वांट टू अपील ऑल दोज जो मतलब ये अभी लिटिगेशन में है, खासकर इस डोमेस्टिक वायलेंस लिटिगेशन में, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनको अपना ईगो साइड में छोड़ के एक बार मीडिएशन, अगर उनको लॉयर भी बताते हैं, एडवाइस करते हैं, मानना चाहिए, मीडिएशन जाना चाहिए। और मतलब देखिए, हम परफेक्शन कहीं नहीं ढूंढ सकते, न मर्द औरत में ढूंढ सकते हैं, न औरत मर्द में ढूंढ सकती है। तो इसीलिए वो चीज़ें थोड़ी सी इग्नोर करके अगर क्या कहते हैं वो मीडिएशन में जाएं, वो उनके लिए बहुत बेहतर है। और मुझे लगता है कि अगर जिस हिसाब से हमारी चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या जुडिशरी है इसको ले रही है, मीडिएशन को जितना सीरियस ले रही है, मुझे लगता है दिन ब दिन आने वाले सालों में बहुत हमें बेहतरी देखने को मिलेगी, बहुत बेहतरी मिलेगी। एंड रिगार्डिंग योर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ ये जो आप कह रहे हैं ब्लू ड्रम या रेड ड्रम की औरतें जब करती है तो बहुत हाईलाइट होता है, मर्द करते हैं तो उतना हाईलाइट नहीं होती। कि पहले आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ द मीडिया, कौन चीज़ कितनी हाईलाइट हो सकती है, तो वो तो ज़्यादा आप लोग हमसे बेहतर मतलब इस बात का जवाब दे सकते हो। तो एक चीज़ क्यों हाईलाइट हो रही है, दूसरी चीज़ क्यों नहीं हो रही है। एज फार अगर आप मुझसे पूछें एज अ लॉयर, आई सी इट एज अ वेरी शेमफुल एक्ट, जिसको नहीं होना चाहिए और जिसको मतलब रिड्रेसल की ज़रूरत है। लेकिन वो मतलब रिड्रेसल कहाँ होगा, अगेन आई विल गो, ये सिविल सोसाइटी को देखना है, क्योंकि एवरी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट और एवरी ब्रांच ऑफ स्टेट हैज़ इट्स ओन रोल। मतलब जुडिशरी हैज़ इट्स ओन रोल, जुडिशरी कैन नॉट गो एवरीवेयर, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ इट्स ओन, एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट गो एवरीवेयर। तो इसी तरह प्रेस हैज़ अ वेरी वाइड रोल, जहाँ जुडिशरी, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब नहीं मुद्दे नहीं उठा सकती, वो प्रेस कर सकती है। इसी तरह सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये मुझे लगता है सिविल सोसाइटी और प्रेस पे ज़्यादा जिम्मेदारी है इस चीज़ को एड्रेस करना और देखना कि क्या कहते हैं हम इस चीज़ को कैसे बाहर निकल सकते हो या इसका सोल्यूशन क्या है। हर औरत के पास या हर लड़की के पास खुद का घर होना कितना ज़रूरी है और फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है। जी, इस चीज़ का सवाल का जवाब मैं दूंगी। बोला कि औरतों के मसले हाईलाइट ज़्यादा होते हैं, मर्दों के नहीं होते। पहली चीज़, सही गलत में औरत मर्द नहीं आता, सिर्फ इंसान आता है। गलत चाहे औरत ने किया हो, मर्द ने किया हो, बुजुर्ग ने किया हो, बच्चे ने किया हो, रॉन्ग इज़ रॉन्ग, चाहे फिर वो नीला ड्रम हो या फिर खाई से धक्का देने वाली बात हो या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो। ठीक है, सो कोई बाहर की हिंसा या घर की हिंसा, हिंसा सिर्फ हिंसा है। सो इसमें हम ये डिफ्रेंशिएट करना बंद कर दें, अगर मर्द औरत करना बंद कर दे और सिर्फ गलत को गलत की नज़र से देखेंगे तो वही बेटर रहेगा। बोले कि घर कितना इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोलूँगी लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, बट मुझे लगता है औरत के बिना कोई घर नहीं होता। वो सिर्फ एक मकान जो है, सिर्फ एक ईंटें हैं जब तक उसमें औरत नहीं। जब हम घर जाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी माँ को ढूंढते हैं। आई नो फादर की भी इक्वली वैल्यू है, बट जो औरत है वही है जो सब चीज़ें संभाल के रखती है और उसी से ऑफकोर्स संसार चलता है। ऑल आई वॉन्ट टू से इज यंग लड़कियों को भी एक दो चीज़ें लास्टली हाईलाइट करना चाहूँगी। आजकल हरासमेंट के केसेस कश्मीर में बहुत आ रहे हैं, मुझे बहुत कॉल्स आते हैं। यंग लड़कियाँ जो हैं अफेयर में फंस जाती हैं, फिर उनकी कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ लड़कों के पास पहुंच जाती हैं, फिर वो उनको ब्लैकमेल करते हैं या फिर फेक निकाह करके उनको बिस्तर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। ये मैं ओपनली बोल रही हूँ, ऐसी बहुत गंदी गंदी चीज़ें हमारे कश्मीर में आ रही हैं जहाँ पे हम इतनी धर्म की बातें करते हैं। ये हमारे लिए शेमफुल चीज़ है। तो एज अ सोसाइटी मैं यही मैसेज देना चाहूँगी लड़कियों को कि इंडिपेंडेंट बनो, लड़कों को भी इवन अपने करियर पे ध्यान दो, ऐसी गंदी चीज़ों में मत पड़ो। आपको नहीं पता कि ये चीज़ें जो हैं आपको आगे नरक की तरफ लेके जा रही हैं। पहले आप जिंदगी में कुछ बनो, शादियाँ सबकी हो जाती हैं एक राइट टाइम पे, इतना काबिल बनो कि आपके माँ बाप को
को आप पे फक्र हो। और माँ बाप को भी कहना चाहूंगी बच्चों पे नजर दें। आजकल की जेनजी जनरेशन बहुत ही अलग ही चीजों में जा रही है। मैं नहीं बोल रही, कुछ समझदार बच्चे भी हैं, वेल अवेयर भी हैं चीजों से, बट ये हरासमेंट के केसेस बहुत आ रहे हैं। और ऐसे लड़कों को कहना चाहूंगी, शेम ऑन यू, डोंट डू सच थिंग्स, क्योंकि आपके घर में भी माँ बहन है और ऐसी चीजें करोगे तो सून यू विल बी कॉट, बिकॉज बुराई जो है, बुरी चीजें जो है वो कब तक छुपाओगे। एंड लास्टली ये भी कहना चाहूंगी यही कि बस आई फील लाइक कि कश्मीर हमारा बहुत एक पायस जगह है और मुझे मान है कि मैं कश्मीर से हूँ, एक कश्मीरी सरदार हूँ, फक्र है मुझे इस चीज़ से। और यही कहना चाहूंगी कि लेकिन जिस तरफ हमारा कश्मीर जा रहा है, हालांकि अगर हम हर टॉपिक पे बात करने पे आए मैम तो बहुत वाइड चीज़ें हैं, बहुत उसके रूट कॉजेज हैं, इतना हम बात करेंगे तो कोई सुनेगा भी नहीं आज के टाइम पे। ऑल आई वांट टू गिव मैसेज लास्टली इज दैट टू यंग गर्ल, यंग वुमेन, इवन टू द सोसाइटी, माँ बाप को यही कि बच्चों पे नजर दें। और हाँ, जब शादियां करने जाएं, रिश्ते देखने जाएं, एक ये आप भी दिक्कत भी अनमैरिड है। है, आप किस तरीके से देखेंगे जब आप रिश्ता देखेंगे, क्या लड़के में यही qualities है? कहने वाली थी। अभी आई एम 29, 2 साल ब्याह नहीं कराना हजे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट अबाउट 4 दिन मेहंदी लगा ली और बट कौन चलते सी बनो। चीजें देखेंगे आप लड़के? यही मैं माँ बाप को कहना चाहती हूँ। केसेस आते हैं, 25 साल की लड़की है, 45 एज के आदमी से शादी कर ली है, क्या देखते हैं? मकान, जायदाद। या लड़का क्या देखता है? भारी खूबसूरती। अरे भाई, देखना है तो इंसान का अंदरूनी चीज देखो। मैं नहीं बोल सकती आप एकदम नहीं देख सकते, लेकिन सिर्फ खाली ये नहीं बोल रही कि लड़कियों को सड़क पे ही छोड़ दो, आप गरीब घर में ब्याह दो, लेकिन उनको इतना आत्मनिर्भर बनाओ। और लड़कियां भी जो गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का ढूंढती हैं, सॉरी अजान हो रही है, यही चीज कि आप खुद मेहनत करो। हस्बैंड वाइफ अगर अच्छे हों तो खुद जिंदगी आगे चला सकते हैं। खाली प्रॉपर्टी मत देखो और खाली शक्ल मत देखो, इंसान की तरबियत और उसके अच्छे इखलाक देखकर अपने बच्चों की शादी करो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका इस पर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं भाभी आपसे विदा लेती हूँ, फिर रूबरू होंगी 9 न्यूज़ अपडेट के साथ।